Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस फेसबुक एड सीरीज के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट लर्निंग लिमिटेड स्टेटस। गाइस बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि ये जो लर्निंग लिमिटेड स्टेटस है जो हमारे एड सेट के आगे दिखता है इसका क्या मतलब है, और अगर ये लर्निंग लिमिटेड रहेगा तो ये किस तरीके से हमारे एड सेट की परफॉर्मेंस के ऊपर या हमारे कैंपेन की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करेगा। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटसेस हमें देखने को मिलते हैं एड सेट लेवल पर या कैंपेन में जब हम लोग अपने फेसबुक एड्स को रन करना स्टार्ट करते हैं। देखो जब कभी भी आप सबसे पहले ना अपने फेसबुक एड्स को रन करना स्टार्ट करोगे और एड सेट्स वगैरह क्रिएट करोगे तो आप देखोगे सबसे पहले जो आपको स्टेटस देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपको लर्निंग। अब जैसे नाम से पता चल रहा है बहुत ही सिंपल सी चीज है, और आपको ये पता है कि फेसबुक एड्स का जो सिस्टम है वो डेटा के ऊपर काम करता है। जितनी ज्यादा डेटा फेसबुक एड्स के सिस्टम के अंदर आती रहेगी, जितने अच्छे तरीके से उनके जो एड सेट्स वगैरह हैं वो डेटा को कलेक्ट करते रहेंगे, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। तो इनिशियली जब डेटा नहीं उतनी ज्यादा कैप्चर हुई होती है एक डिफाइंड टाइम पीरियड के बीच में, तो आपका जो एड सेट है वो लर्निंग फेज के अंदर रहता है, और लर्निंग फेज से हमें हमारे एड सेट्स को बाहर निकालना होता है। और ये आपको समझना पड़ेगा एज एडवर्टाइजर कि अगर आपके एड सेट्स लर्निंग फेज में रहेंगे तो उनसे बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। आपको यहां से उनको लर्निंग फेज से उनको एक्टिव फेज में लेकर आना है। एक्टिव फेज का सीधा सा मतलब है कि नाउ योर एड सेट इज डेटा रिच, उसको जो डेटा चाहिए थी वो मिल गई है, जिस भी टाइप से वो डेटा को समझना चाहता है वो समझ गया है। नाउ वो पर्टिकुलर एड सेट अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है और अब आपको बेहतर रिजल्ट्स वो लाकर दे सकता है। तो सबसे पहले आपका यही काम होता है कि आपके जो एड सेट्स हैं वो डेटा रिच बन जाएं, यानी कि लर्निंग फेज से वो बाहर आ जाएं। मान लेते हैं गाइस कि लर्निंग फेज का जो भी क्राइटेरिया, जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे ये एक इमेज मैंने यहां पर लगाई हुई है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है लर्निंग फेज प्रोग्रेस। अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो ये बोल रहा है कि अभी भी लर्निंग फेज चल रहा है। लर्निंग फेज क्यों चल रहा है? यहां पर ये बोल रहा है कि आपको 50 लिंक क्लिक्स चाहिए थे 1 वीक में, लास्ट 1 वीक के अंदर आपको 50 लिंक क्लिक्स चाहिए थे, जो कि अभी केवल 27 लिंक क्लिक्स आपको मिले हुए हैं और अभी टाइम भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये लर्निंग फेज में है। अगर पिछले 1 वीक में जिस भी इवेंट के लिए ये वाला जो हमारा एड सेट है वो ऑप्टिमाइज्ड है, अगर वो नहीं हो पाते हैं 50 इवेंट्स वो नहीं हो पाते हैं, तो आपका जो ये एड सेट है ये लर्निंग लिमिटेड में चला जाएगा। कहने का मतलब यहां पर आप देखो an ad set becomes learning limited when it is unlikely to receive around 50 optimization events। अब optimization events का यहाँ पर ये मतलब है कि जैसे अगर आप ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहे हो फेसबुक एड्स के अंदर, तो ट्रैफिक कैंपेन का जो ऑप्टिमाइजेशन इवेंट होता है वो लिंक क्लिक्स होता है ना। जब कभी हम लोग ट्रैफिक कैंपेन जो है वो रन करते हैं, इसका मतलब कि हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक्स मिले, और लिंक क्लिक्स वाला जो ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है वो यहां पर सेट होता है। तो अगर आपको 50 लिंक क्लिक्स नहीं मिलेंगे अगर हमारा ट्रैफिक कैंपेन है इन लास्ट वीक, ठीक है, आफ्टर यू मेड अ सिग्निफिकेंट एडिट, ठीक है, जैसे आज मैंने कोई बहुत बड़ा चेंज किया तो आज से 1 हफ्ते के बीच में मुझे जिस भी ऑप्टिमाइजेशन इवेंट के ऊपर हमारा कैंपेन एड सेट ऑप्टिमाइज्ड है वो हमें 50 चाहिए होंगे। अगर वो नहीं मिले, मतलब डेटा नहीं आ रही है, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो फिर हमारे एड सेट को प्रॉपर डेटा नहीं मिल पाती है और वो लर्निंग वाले फेज से बाहर नहीं आ पाता है। तो एज एडवर्टाइजर हमारा काम होता है कि हम जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, हम लर्निंग फेज से हमारे एड सेट जो है उनको बाहर लेकर आए। अब लर्निंग फेज में रहने के या लर्निंग लिमिटेड रहने के बड़े सारे जो रीजंस हैं वो हो सकते हैं। अगर हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से हम लोग लर्निंग फेज से बाहर ले आ सकते हैं, तो गाइज यहां पर हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं इसी चीज के लिए। सबसे पहला इस कॉम्बिनेशन ऑफ एडसेट्स। देखो जैसे अगर आप मल्टीपल एडसेट्स रखे हुए हो, ठीक है, इसमें आपने कोई एक ऑडियंस टारगेट करी, इसमें आपने कोई एक ऑडियंस टारगेट करी, इसमें आपने कोई एक ऑडियंस टारगेट करी, यहाँ पर बाइफरकेशन ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस है और इनके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन इवेंट के आने में हो सकता है टाइम लग जाए। तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट एडसेट्स हैं और उनका बजट जो है वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा बजट है, तो आप सभी एडसेट्स को जो है वो कंबाइन कर सकते हो। इंक्रीज ऑडियंस एंड बजट, जैसे अगर आपकी लर्निंग जो है वो स्लो हो रही है, स्लो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके जो इवेंट्स हैं वो स्लो ट्रिगर हो रहे हैं, है ना, जो भी आपका ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है अगर वो स्लो ट्रिगर हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप ऑडियंस बढ़ा दो अपनी, ज्यादा लोगों को आपका ऐड दिखेगा। अगर आपका ऑडियंस साइज बढ़ जाएगा तो चांसेस हैं कि आपके जो ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स हैं उनके भी नंबर बढ़ जाए, या फिर आप क्या करो, सीधे सीधे बजट इंक्रीज कर दो। ये भी पॉसिबल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपका जो कैंपेन है वो लर्निंग लिमिटेड में चला जाता है या लर्निंग फेज में ही रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, समटाइम्स ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स कैन बी प्रॉब्लम।
थर्ड जो पॉइंट है, इसका सीधा सा मतलब ये है कई बार हम गलत ऑप्टिमाइजेशन इवेंट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि होना ही नहीं है या जिसकी डेटा ही नहीं आ रही। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हमें राइट ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं, या थोड़े बहुत हमें एक्सपेरिमेंट्स ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स के अराउंड भी करने हैं कि हम ठीक ऑप्टिमाइजेशन इवेंट जो है उसको सेलेक्ट कर पाए। दोस्तों आशा करता हूं ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा और आपको मुद्दा ये समझ में आ गया होगा कि मेन जो मुद्दा है वो ये है कि हमें लर्निंग से फटाफट जो है वो एक्टिव फेज में पहुंचना है। जितनी जल्दी हम पहुंचेंगे उतने बेहतर तरीके से हमारे कैंपेन्स ऑप्टिमाइज होंगे। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।